जस्ट इमेजिन, एक दिन आप सुबह उठते हो और आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लॉगिन करते हो और अचानक से आप अपने अकाउंट से बाहर हो जाते हो। आप अपने अकाउंट से बाहर हो जाते हो और आप दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करते हो, बट आपका पासवर्ड चेंज आता है। इतना ही ईज़ी होता है, जिस हिसाब से मैंने बोला कि सुबह आप उठते हो और आप लॉगिन करने की कोशिश करते हो और अकाउंट से बाहर हो जाते हो। इतना ही ईज़ी होता है एक हैकर के लिए क्या करना, आपके इंस्टाग्राम को हैक करना, राइट? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, वो आपकी स्क्रीन में आपको दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और रोज़ अपनी नॉलेज को अपग्रेड कर रहे होंगे, ठीक है? तो आज का जो टॉपिक हमारा है, वो है हाउ हैकर्स हैक इंस्टाग्राम अकाउंट्स। तो ऐसे कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं हैकर्स के द्वारा, है ना? कौन से ऐसे वेज़ हैं, कौन सी आपकी मिस्टेक्स हैं जो आप करते हो, जिसकी वजह से आपके अकाउंट्स हैक किए जाते हैं और फिर आप अपने अकाउंट्स में ही लॉगिन नहीं कर पाते हो, ठीक है? तो उसको पढ़ेंगे। सो जैसा कि आपको स्क्रीन को आपको दिख ही रहा है, राइट? सो उससे पहले मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, कैसा लग रहा हूँ? बढ़िया लग रहा हूँ ना? बढ़िया तो लगता ही हूँ मैं, ठीक है? तो देखो, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, बिना देर करे। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि क्या देखना है कि हाउ हैकर्स हाउ हैकर्स हैक इंस्टाग्राम अकाउंट्स, ठीक है? ये तो मेन टॉपिक है ही, डेफिनिटली, राइट? सो इसमें मैं आपको क्या दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा मोस्ट कॉमन वेज, ठीक है ना, जो हैकर्स यूज करते हैं आपके अकाउंट्स को हैक करने के लिए। एंड लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने आप को प्रोटेक्टेड रखना है भाई, ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसा कि 8th में से तो इंस्टाग्राम ने ये भी बोल दिया है कि भाई अब हमारी चैट्स इंटरप्रेट नहीं रहेंगे और हमें शेयर करना होगा किसी से तो हम करेंगे, अगर हमसे कोई पूछता है तो, राइट? यानी गवर्नमेंट, मेजरली गवर्नमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है? तो आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अटैक्स देखेंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन से ऐसे अटैक्स हैं जो हैकर्स यूज करते हैं आपके अकाउंट्स को हैक करने के लिए। सो जो पहला अटैक है, वो है फिशिंग अटैक। भैया देखो, ये फिशिंग अटैक सिमिलर वही है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है? अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो आपको ज़रूरत है पढ़ने की, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये बेकार सा डब्बा पता नहीं कैसे बन जाता है, हर बार ही गलत बनता है, ठीक है ना? हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि एक अच्छा डब्बा बनाऊँ, बट नहीं बनता। लक, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले द मोस्ट कॉमन मेथड, ये सबसे कॉमन मेथड है, ठीक है ना? फिशिंग अटैक जो है ना, बहुत ही ज़्यादा कॉमन अटैक है। अब फिशिंग में होता क्या है, जैसे कि फिशिंग में हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि फिशिंग में हम क्या कर रहे होते हैं। फिशिंग में हम ये देख रहे होते हैं कि भाई एक्चुअली में एक जो हैकर है वो प्रिटेंड करता है किसी और के जैसा और आपकी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है, ठीक है ना? You get a message or a mail saying your account will be deleted or verify your account now. ऐसे किस्म के कुछ मेल्स आते हैं आपको आपके नंबर पे और आप पैनिक करते हो और आप लिंक दी ही होती है जो उसमें उसमें क्लिक कर देते हो और वहीं खेल खत्म हो जाता है, ठीक है? और यू व्हेन यू क्लिक द लिंक, इट लुक लाइक इंस्टाग्राम बट इट इज फेक, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि वो इंस्टाग्राम के द्वारा आपको हैक करेंगे, नहीं, आपको मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा या वेरीफाई या समथिंग ब्ला ब्ला, कुछ और भी बोल सकते हैं, राइट? ऐसा मैसेज आएगा और आपसे बोला जाएगा कि ये लिंक है, इस पे क्लिक करो और आपको एक लिंक दी जाएगी, आप उस पर क्लिक करोगे, सेम सेम पेज आपके सामने खुलेगा जस्ट लाइक इंस्टाग्राम। कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, माइन्यूट चेंजेस होंगे तो उसके लिंक्स में चेंजेस होंगे, ठीक है ना, उसके डोमेन नेम में चेंजेस होंगे और बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स जो होंगे उनमें चेंजेस होंगे जो आप नोटिस ही नहीं करोगे। तो उसमें आप क्लिक करोगे और वो सिमिलर आपके सेम इंस्टाग्राम जैसा दिखेगा और आप उसमें अपने अकाउंट और यूजर नेम और पासवर्ड डाल दोगे और आपका अकाउंट गया। द मोमेंट यू एंटर योर पासवर्ड द हैकर गेट इट। जैसे आपने अकाउंट में डाला अपना, वैसे होगा। अब इसका मैं आपको दिखाता हूँ एक रियल लाइफ एग्जांपल जो मैं लेके आया हूँ, देखो। इसमें अगर आपको दिख रहा होगा तो ये रियल वाला है, देखो, और ये फेक वाला है। अब यहाँ पे जो माइन्यूट चेंजेस होगा ना, वो यहाँ हो सकता है। अगर आप नॉलेजेबल हो तो आपको समझ आएगा कि यूआरएल्स में चेंजेस होगा, करेक्ट डोमेन नेम मिलना बहुत इम्पॉसिबल होता है, ठीक है ना, होस्ट करना है तो। तो ये एक रियल है और ये एक फेक है और इसमें चेंजेस सिर्फ इसके यूआरएल में है। और अगर आपको कोई चेंजेस दिख रहे हैं, वेल एंड गुड, देखो कोई चेंजेस नहीं है। एक यहाँ पे छोटा सा चेंज ये है, यहाँ पे ये रियल वाले में, यहाँ पे ये है ही नहीं। सो दिस इज व्हाट द हैकर्स मेक अ रियल वेबसाइट, एक ऐसी रियल
प्रोटोटाइप बना देंगे रियल वेबसाइट का, जो आपको दिखने में ऐसा लगेगा कि हाँ भाई ये सेफ है, बट वो सेफ नहीं होगी, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला टाइप। अब विजुअल आइडिया टू फेक लॉगिन पेजेस एंड रियल पेजेस, ठीक है ना, यही है विजुअल आइडिया। क्या रहता है कि भाई फेक जो होगा, इसको ऐसे, ठीक है ना, तो यही है कि फेक लॉगिन पेजेस बनाने और डाटा को स्टील कर देना है, राइट। अब अगर मैं आपको बताऊं ना, तो इससे प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा, हमेशा यूआर को जो यूआरएल होगा उसको चेक करो कि भाई असली में instagram.com है या नहीं है, राइट। नेवर क्लिक द अननोन लिंक्स, किसी भी नंबर से आते क्लिक ही मत करो। सबसे बेस्ट तरीका है डू नॉट क्लिक इन एनी लिंक, किसी भी लिंक में क्लिक मत करो। वो मैसेज से आ रहा है, व्हाट्सएप से आ रहा है, इंस्टाग्राम से आ रहा है, डजेंट मैटर। इवन आपके बैंक से आ रहा है तब भी क्लिक मत करो, ठीक है। तो सेफ क्या है, आप यूआरएल चेक कर सकते हो। कैसे सेफ रहना है, यूआरएल चेक करो, क्लिक ही मत करो किसी लिंक, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड होता है वो होता है मालवेयर और स्पाईवेयर, स्पाई एप्स, ठीक है ना। मालवेयर या स्पाई एप्स का यूज किया जाता है। इसमें क्या करता है, समटाइम्स हैकर ट्रिक यू टू इंस्टॉल द एप्स फाइल्स। वो ट्रिक करेगा, जैसे आप किसी वेबसाइट में जाते होगे और अचानक से एक मैसेज पॉप आउट होता है कि डाउनलोड दिस टू विजिट दिस वेबसाइट, राइट। ऐसे करके कुछ चीजें की जाएंगी जिसकी वजह से आप उसके उनके एप्स को डाउनलोड करो, और वो फिर क्या करेंगे, एक स्पाईवेयर ऐप जैसा वो आपकी सारी डिटेल्स को स्टील करेंगे आपके सिस्टम से और हैकर को भेज देंगे। तो सिंपल है। दीज एप्स रिसेंटली ट्रैक योर एक्टिविटी एंड स्टील द पासवर्ड्स। मैंने वही कहा ना, अगर आप जैसे आप अपने सिस्टम से डाउनलोड कर लोगे, तो फिर वो डाटा आपका पकड़ेगा और हैकर को भेज देगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, फॉलोअर इंक्रीज एप्स, जैसे कि फेक फॉलोअर्स। इंस्टाग्राम में देखा नहीं, कितने ऐप्स ऐसे आते हैं जो फेक फॉलोअर्स बढ़ा देते हैं, तो आपके डाटा को स्टील कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कोई फॉलोअर अगर ऐप बढ़ा रहा है, तो भाई फिर तो लोग ऐसे ही फेमस हो जाते हैं, ठीक है ना। और वैसे भी अगर फेक फॉलोअर्स आप बढ़ा रहे हो ना, तो फिर वो चैनल डंप बढ़ना है, ठीक है। प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो, डू नॉट इंस्टॉल दी अननोन एप्स को इंस्टॉल मत करो। जो एप्स आपको वेबसाइट के ऊपर दिखाए जा रहे हैं उनमें क्लिक ही मत करो। ओनली यूज ट्रस्टेड सोर्स, ठीक है ना। चेक कर लो कि भाई प्ले स्टोर से वेरीफाइड है या नहीं है, या फिर ऐप स्टोर से वेरीफाइड है या नहीं है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ऐप्स क्रोम से डाउनलोड करते हो आप, उनको तो मत ही करो, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्जी है। उसके बाद हम क्या, तीसरी जो गलती होती है, तीसरा जो वो होता है वीक पासवर्ड रखना। भाई देखो, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा वीक पासवर्ड रखते हैं, बहुत ही ज्यादा। अपना नाम @123, अपना नाम उनकी डेट ऑफ बर्थ। नहीं, ऐसा करना ही नहीं है। अगर आप वीक पासवर्ड रखोगे ना, तो हैकर आराम से गैस कर सकता है। आजकल ऐसे ऐसे टूल्स आते हैं जो पर सेकेंड कितने गैसेस कर सकते हैं, एक साथ अटेम्प्ट करेंगे आपके यूजर आईडी में, राइट। इफ द पासवर्ड इज समथिंग लाइक 123 1 2 3 4 5 6, और द पासवर्ड हैकर कैन गैस इट, आराम से गैस कर सकते हैं। इट कैन बी सेकंड्स यूजिंग टूल्स को यूज करके वो सेकंड्स में आपके पासवर्ड आराम से निकल सकते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि भाई एक लोअर केस भी यूज करो, अपर केस भी यूज करो, स्पेशल कैरेक्टर का यूज करो, नंबर्स का यूज करो, तो गैसिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाए, ठीक है ना। प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, पासवर्ड्स को स्ट्रॉन्ग रखो, जैसे कि मैंने बताया आपको, सारे कैरेक्टर्स का यूज करो, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, राइट। तो सारी चीजों का यूज करो, ठीक है ना। मिक्सचर्स ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा है, ठीक है ना। ऐसे पासवर्ड मत रखो 1 2 3 4, डेट ऑफ बर्थ रख दे रहे हो, नाम रख दे रहे हो, दैट्स नॉट वैलिड पॉइंट, राइट। बिकॉज आजकल के जमाने में इतने इजी पासवर्ड रखोगे, फिर सोचोगे कि हम सेफ है, तो फिर बहुत मासूम हो तुम्हें भी, राइट। सो दूसरा, फोर्थ जो हम बात करने वाले हैं वो है पब्लिक वाईफाई अटैक। अब इसमें होता क्या है, देखो, अ, हम चले तो जाते हैं महंगे रेस्टोरेंट में, चले जाते हैं और बैठ के वहाँ का उनका वाईफाई यूज करते हैं और अपना पर्सनल काम करना स्टार्ट करते हैं। भाई ऐसा मत करा करो, क्योंकि वाईफाई हैकिंग आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बहुत ही इजी तरीके से वाईफाई हैकिंग हो जाती है, और आपके डाटा को आराम से चुरा लिया जाएगा अगर आप उस वाईफाई से कनेक्टेड हैं। तो इसमें क्या होता है, यूजिंग पब्लिक वाईफाई एट अ कैफे स्टेशन कैन बी रिस्की, हैकर कैन समटाइम इंटरप्ट योर डेटा, इंटरप्ट कर लेगा। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे बैठे हो, ठीक है ना, आप कनेक्टेड हो, इस तरीके से समझो, देखो मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। देखो, इस तरीके से समझो, ये आप हो, ये वाईफाई है, ठीक है ना, ये क्या है, वाईफाई है, ठीक है। आप इससे कनेक्टेड हो, राइट। अब क्या करेगा हैकर, और ये जाके कहीं किसी इंटरनेट से कनेक्टेड है, राइट। तो अब यहाँ पे इंटरप्ट कर देगा हैकर, और आपके सारे डेटा को क्या कर लेगा, स्टील कर लेगा। तो ऐसे करके आराम से, क्योंकि वो क्या करेगा, एक फेक
वाईफाई भी बना सकता है, ठीक है ना। और अगर उसने वाईफाई को ही इंटरप्ट कर दिया फिर तो वाईफाई अटैक हो गया, पब्लिक वाईफाई अटैक्स, फिर तो वही है। तो सिंपल है कि अवॉइड लॉग इन ऑन अ पब्लिक वाईफाई, लॉग इन मत करो पब्लिक वाईफाई में। यूज मोबाइल डेटा और वीपीएन्स और मोबाइल डेटा का यूज कर लो इससे अच्छा। तो ये इसको प्रिवेंट करने के तरीके, राइट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सोशल इंजीनियरिंग। अब सोशल इंजीनियरिंग क्या होती है भाई? इंजीनियरिंग तो देखो, नाम सुनते ही इंजीनियरिंग, इंजीनियर्स की रूह कांप जाती है, राइट। क्या क्या होता है वो तो नहीं पता है, ठीक है ना। समटाइम्स हैकर्स डू नॉट हैक सिस्टम, दे हैक पीपल, ठीक है ना। वो पीपल्स को हैक करते हैं, यानी कि दे प्रिटेंड टू बी योर फ्रेंड और इंस्टाग्राम सपोर्टर एंड ट्रिक यू टू शेयर योर ओटीपी और द पासवर्ड, ठीक है ना। वो क्या करेंगे? वो प्रिटेंड करेंगे कि वो आपके दोस्त हैं। वो प्रिटेंड करेंगे कि वो एक ऑथराइज ऑर्गेनाइजेशन है और ऑथराइज यूजर है, या फिर ऑथराइज यूजर बोला ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, है ना। और आपको ट्रिक करेंगे कि आप उनके साथ शेयर करो उनका ओटीपी और पासवर्ड, ठीक है ना, ताकि वो आपके डेटा को स्टील कर सके, चुरा सके, राइट। अब सिंपल, इससे कैसे बच सकते हैं? नेवर शेयर योर ओटीपी, ओटीपी किसी से शेयर मत करें, ठीक है ना। इंस्टाग्राम नेवर आस्क फॉर योर पासवर्ड, है ना। इंस्टाग्राम पासवर्ड के लिए सिर्फ लॉगिन के टाइम पे पूछता है, क्योंकि उसको वेरीफाई करना है कि आप ऑथराइज यूजर हो या नहीं हो। और वो ओटीपी के लिए आपसे पूछेगा नहीं, अगर जब तक आप फॉरगेट पासवर्ड या समथिंग ऐसा कुछ करते नहीं हो, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान में रखो, है ना। अब जो लास्ट है, फाइनल प्रोटेक्शन सेक्शंस, ठीक है ना। कैसे किस तरीके से हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं भाई, इस जो ये बड़ा सा गोला बन चुका है दुनिया में, ठीक है ना। वेब जाल जो बन चुका है, यानी साइबर जो आ चुका है, राइट। इतनी टेक्नोलॉजीज, इतना इंटरनेट जो बढ़ चुका है, उसमें अपने आप को कैसे सेफ रखना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा स्टे सेफ, डू दीज थ्री थिंग्स, ठीक है ना। तीन चीजें करो। सबसे पहले टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो, ठीक है ना, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेते हो तो किसी भी चीज में लॉग इन करने से पहले, अगर आप इंस्टाग्राम में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लेते हो, मान लो सपोज करो आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लिया, तो अब जब आप पासवर्ड डालोगे ना, उसके बाद भी एक ओटीपी आपके नंबर पे जाएगा और आपको वो ओटीपी डालना होगा, तब जाके वो लॉगिन होगा। तो ये देखो कितना सेफ सिक्योर है। पासवर्ड चुरा लिया उसने, ठीक है भाई, तुमने चुरा लिया, लेकिन ओटीपी कहाँ से लाओगे, है ना। तो इम्पोर्टेंट है। और हमेशा क्या रखो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखो। ऐसा नहीं कि 1 2 3 नाम रख रहे हो, डेट ऑफ बर्थ रख रहे हो, गर्लफ्रेंड का नाम रख रहे हो, अपना नाम रख रहे हो, @ लगा दे रहे हो, दैट्स नॉट, वो बहुत ईजी हो जाता है गेस करना, ठीक है, क्योंकि टूल्स आते हैं, ठीक है ना, और आसानी से हो जाता है। अगर आपको टूल्स जानने हैं तो बता देना, मैं टूल्स की एक वीडियो ले आऊंगा, है ना, कि कौन से ऐसे टूल्स हैं जिनको यूज करके ब्रूट फोर्स के तरीके से यूज करके गैसिंग करी जाती है, राइट। ठीक है, डू नॉट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक। कोई भी लिंक कहीं से भी आ रहा है, डू नॉट क्लिक ऑन इट। सिंपल, सिंपल एज, बहुत ही ज्यादा सिंपल, राइट। सो दिस वाज द थिंग्स। और आज हमने 5 मेथड्स पढ़े, राइट। 5 मेथड्स हमने पढ़े कि किस तरीके से एक हैकर इंस्टाग्राम को हैक करता है। तो अगर आपको सेफ रहना है तो जो चीज़ें मैंने बोली है उन चीज़ों को ध्यान में रखो और स्टे सेफ। रोज अपनी नॉलेज को अपग्रेड करो, क्योंकि रोज अटैक्स हो रहे हैं भाई, रोज रोज कोई ना कोई अटैक हो ही जाता है, राइट। बहुत लोग एक साथ होते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली सेफ रहना है तो इन चीज़ों को ऑन रखो और इन चीज़ों को करो, ठीक है ना, तो आप सेफ रहोगे। सो आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।